नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मंत्री जी की मास्टर क्लास, और इस मास्टर क्लास में आपके फेवरेट मंत्री जी हैं जो बड़ी ही सरल भाषा में हमेशा आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई बातों को समझाते हैं। लेकिन जिसे सरकार कह रही है कर क्रांति, उसमें क्या करना होगा ताकि कर में जिसे सरकार कह रही है बहुत बड़ा सुधार, उसमें बीच में नहीं लटक जाए मझधार में लोगों की बात, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मंत्री जी आपको आसान शब्दों में बताएंगे क्योंकि अब तो वक्त खत्म हो चुका है, कल होना है, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन देश और सरकार उसके लिए कितना तैयार है और इसी के साथ आपको कैसे कमर कसनी है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से कर दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जयंत सिन्हा जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे हर मुद्दे पर, और देश भर से हमारे साथ लोग भी होंगे, कुछ ट्रेडर्स भी होंगे जिनके सवालों को लाइव वो बताएंगे, और फोन नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार आज तक पर हमने ये व्यवस्था की है कि आप सीधे मंत्री जी से इस क्लास में सवाल पूछ सकते हैं और जो भी भ्रम या फिर आशंका आपके मन में है वो सीधे उनसे आप पूछ सकते हैं। संजीव श्रीवास्तव जीएसटी कमिश्नर हमारे साथ यहां पर है। तमाम टेक्निकल जो मामले हैं जो कई बार समझाना और समझना मुश्किल होता है वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विनोद जैन जी टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रवीण खंडेलवाल जी जो कि जनरल सेक्रेटरी है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अंशुमान तिवारी आर्थिक मामलों पर पैनी नजर रखते हैं, वो हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जयंत सिन्हा जी आपसे शुरुआत करते हुए, अब तो मुझे पता है आप चाहेंगे कि इस क्लास में हम बेसिक सवाल पूछें, लेकिन अब देश भी थोड़ा थोड़ा जान रहा है कि जीएसटी क्या है, कैसे हम एक कर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ परेशानियां भी आ रही हैं। आपकी नजर से समझना चाहेंगे एक अम्ब्रेला तरीके से कि ये इतना बड़ा बदलाव क्या जल्दबाजी में लिया गया, क्या करना चाहिए आम लोगों को, कैसे इसे वो समझें, डरे नहीं तो क्यों नहीं डरे, और इसी के साथ जो आपकी सरकार है वो कल की तैयारी। और बाद में मैं पूछूंगी कि कांग्रेस ने तो अब कह दिया है कि वो शायद बॉयकॉट करने के मूड में है। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अंजना जी जो आने वाला है वो जैसे आपने कहा कर क्रांति ला रहा है, लेकिन इसे आप सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना समझें, ये गणतंत्र का सुविधा तंत्र है, ये गणतंत्र का सुविधा तंत्र है। और अगर उसे अंग्रेजी में हम कहना चाहें जीएसटी को, तो हम कहेंगे ग्रैंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस। क्योंकि इसके पहले आप समझिए कि केंद्र से करीब 8 टैक्सेस थे और राज्य सरकार के 9 टैक्सेस थे। इन सब का संगम हो रहा है, 17 टैक्स के बजाय सिर्फ एक टैक्स होने वाला है। और क्योंकि एक टैक्स होने वाला है, इससे हमारे देश के सब वासियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। 2 मुख्य लाभ हैं हर वासी को जो मिलने वाले हैं, नागरिक को मिलने वाले हैं। और वो पहला लाभ तो ये है कि हम लोगों की सरकार के जो आय के स्रोत है, जो सरकार की कमाई है टैक्स के द्वारा, वो बढ़ने वाली है। और इसके द्वारा फिर हम आप लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दे पाएंगे, चाहे वो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी सुविधाएं आप सरकार से आपकी अपेक्षाएं हैं उनको हम बढ़ोतरी दे पाएंगे, क्योंकि हमारा टैक्स का कलेक्शन बढ़ने वाला है। तो एक मुख्य लाभ ये आम जनता को मिलने वाला है। दूसरा मुख्य लाभ जो आम जनता को मिलने वाला है वो यह है कि हम लोग इस जीएसटी के द्वारा, इस गणतंत्र के सुविधा तंत्र के द्वारा हम लोग महंगाई पे अच्छा लगाम जो है लगा पाएंगे और अंकुश लगा पाएंगे, और आगे के समय महंगाई जो है वो सही रफ्तार से बढ़ेगी और इससे हमारी आम जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। नहीं, कुछ चीजें तो हम दिखा रहे हैं। अब जैसे बर्गर का इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है कि ये तो 3 रुपए घट जाएगा, जीएसटी से पहले और बाद के भाव हम दिखा रहे हैं। लेकिन साबुन, महिलाओं के लिए नजरिए से अगर देखें, डेवलपिंग कंट्री है, सैनिटरी नैपकिन, ऐसी चीजों में जो एक इजाफा हो रहा है कीमत में, उसको लेकर लोगों में बहुत चिंता है और उस पर कुछ भी कॉन्क्रीट सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है कि हम ओपन है टू सजेशंस या हम उसको बदलेंगे। उस पर क्या समझें? अंजना जी, हम लोग बिल्कुल ओपन हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो फिटमेंट हुआ है, जो हम लोगों ने सब जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम लोगों ने फिटमेंट, जो हम लोगों के 5 रेट हैं, क्योंकि 28 का रेट है, 18 का रेट है, 12 का रेट है, 5 का रेट है और 0 का भी रेट है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसपे 0 जीएसटी लागू है। और विशेष रूप से जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी आप खरीद रही हैं, आप दाल खरीद रही हैं, आप दूध खरीद रही हैं, ये सब चीज़ें इन पे तो 0% जीएसटी लागू है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो कीमतें हैं उनका फिटमेंट इस तरीके से किया गया है जिसमें कि कुल मिलाकर कीमतों में, महंगाई में कोई वृद्धि नहीं हो, कोई इसमें कीमत नहीं बढ़े। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आज के समय जो टैक्स कलेक्शन है उसको भी हम रेवेन्यू न्यूट्रल रखें, उसमें भी कोई बढ़ावा नहीं हो। और इसके द्वारा
किसी एक वस्तु या किसी एक सेवा पे कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप अपनी जेब को देखें या अपने बटुआ को देखें, इसमें कोई अंतर हमें लगता है नहीं आएगा। ये सच है क्या प्रवीण? अंशुमन जी, मेरा मानना है कि एक सवाल जो सारे लोगों के दिमाग में है जयंत जी, और हर लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब जीएसटी के आप बिल्कुल करीब खड़े हैं, ज़्यादातर लोग जीएसटी जान गए हैं, जिनको जीएसटी का से मतलब उन्हें मालूम है। क्या हम दुनिया का सबसे अच्छा जीएसटी दे रहे हैं अपने देश को? जितना अच्छा हम लोग जीएसटी इस देश को दे सकते थे वो हम लोगों ने बिल्कुल दिया है। और आपको समझना चाहिए कि जो हमें अपने देश में जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो और देशों से बहुत अलग हैं। तो इसलिए हम लोगों को कोई मतलब सिंपलिस्टिक तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने अपने देश के लिए जो किया है बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, देश के हित में किया है। और अगर कोई 3 साल पहले कहता कि आप इस प्रकार से जीएसटी को आप अमल कर पाएंगे, तो कोई इसमें विश्वास नहीं करता, कोई इसमें नहीं कह पाता कि ये हो पाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये चमत्कार करके दिखाया है और इतनी बड़ी हम लोग क्रांति हमारे अपने देश में लाए हैं। संजीव जी, एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को अलग से उस पर कितना जीएसटी लगेगा उसका रैशनलाइजेशन करके आप लोग पहुंचे हैं, सही है? सही कह रही हूँ? मतलब मैं आम भाषा में बात कर रही हूँ जो हमारे दर्शक समझ सके। मतलब एक बिस्किट का भी पैकेट है तो आपने रैशनलाइज करके कि इस पर इतना % टैक्स लगना चाहिए, वो किया है। 2 एग्जाम्पल देकर मुझे समझाइए आप और हमारे दर्शकों को कि ये कैसे आपने ये % कैसे कैलकुलेट किया है, क्या किस तरह की लॉजिक लगाई गई है? क्योंकि कई जगहों पे लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये इतना महंगा, इसमें इतना कम, ये लग रहा है लोगों को। देखिए, किसी भी वस्तु के ऊपर में जब कंज्यूमर के पास आती थी तो 2 तरीके के टैक्स होते थे, एक स्टेट टैक्सेस, एक सेंट्रल टैक्सेस। सेंट्रल टैक्सेस जो होते थे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होते, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में, सर्विस टैक्स के फॉर्म में, और जो स्टेट टैक्स होते थे उसका मेजर कंपोनेंट होता है वैट। आप दोनों टैक्सेस को ले लीजिए, जो कस्टमर के पास में जाता था उसके ऊपर में 14% वैट रखता था या 5% लगता था या जो भी वैट लगता था वो, और जो सेंट्रल टैक्स था जो कि कस्टमर को फाइनली क्रेडिट फॉर्म में नहीं मिलता था या जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहता था, उसको दोनों को हमने ले लिया, दोनों को लेके जोड़ा गया टैक्सेस को, दोनों टैक्सेस को एक फिगर पे आए। वो फिगर इन 5 रेटों के अंदर में फिट कर दी गई है कि वो 5% पे जाएगा, 12 पे जाएगा, 18 पे जाएगा, 28 पे जाएगा। इसके अंदर में जब ये फिटमेंट किया गया तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि जैसे आज आप खरीदते थे, आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, आप एक वैट, आप किसी से भी कोई सामान खरीदते हैं, आपके पास एक वैट इनवॉइस होती है। आप एक ट्रेडर से माल खरीदते हैं, वो उसके ऊपर में एक इनवॉइस के ऊपर में बता देता है कि मैंने 14% टैक्स दिया। आप खाली 14% समझते थे, लेकिन उसके ऊपर में जो सेंट्रल टैक्स का पार्ट था वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। आपको ये पता नहीं चलता था कि उसके अंदर में कुछ हिडन टैक्सेस का कंपोनेंट भी रहता था, जो कीमत में मिक्स होता था, हिडन रहता था। लेकिन आज की तारीख में सरकार एक तरफ से ट्रांसपेरेंट तरीके से बोल रही है कि इतना टैक्स का कंपोनेंट है। ये तो उससे मेरी जेब से नहीं जाएगा ना, वो आपकी जेब से नहीं जाएगा, आपकी जेब से नहीं जाएगा, ये समझाना जरूरी है। आपकी जेब से नहीं जाएगा। फोन कॉल्स अगर लोगों के आए तो लाइव सवाल हमें लगता है लेने चाहिए। अगर फोन कॉल्स आ रहे हैं तो प्लीज उसको कनेक्ट कीजिए। जी, अपनी बात पूरी करें। आपके जो दोनों टैक्सेस थे, मतलब हिडन था, अब आप उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने बता रहे हैं कि ये है, ये है, ये है। तो आपको ये लगता है कि 14% 28% हो गया, लेकिन 14% 28% नहीं हुआ। आपका जो टैक्स था वो हिडन टैक्स का कंपोनेंट आपको आज पता चल गया है। जैन साहब, आम आदमी के नजरिए से क्या फायदे और क्या नुकसान? देखिए, आम आदमी के फायदे ये हैं कि एक तो इतने सारे टैक्सों की इतनी रिटर्नें, इतनी कंप्लायंसेज वो करने की कोई अब जरूरत नहीं है। अब आपने सिर्फ एक जीएसटी की रिटर्न भरनी है, कहने को वो 37 रिटर्न है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने प्रावधान किया है कि सारा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से होगा, सिर्फ आपको एक सेल्स की अपनी रिटर्न भरनी है, परचेज की रिटर्न आपकी ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगी। तो रिटर्नों का काम, कंप्लायंसेस का, इंस्पेक्टर राज का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स को तो बहुत एकदम सीधा फायदा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स एक्साइज ड्यूटी के बोझ से दबे थे कि सब तरीके का इंस्पेक्टर राज और सारी प्रॉब्लम उनके साथ थी, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो जीएसटी का कानून है लगभग वैट की तरह से चलेगा, और वैट को और जो समझते हैं वो जीएसटी को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर भी वैट की तरह जीएसटी देंगे तो एकदम आसान प्रक्रिया हो जाएगी, और मल्टीपल टैक्स नहीं देना, सबसे बड़ी बात यह है। और एक और बात है, जो इनपुट आपको पहले नहीं मिलते थे, अब आपको इनपुट सारे मिलेंगे, तो एक ट्रांसपेरेंटली आपको पता है कितनी है मेरी कॉस्ट और कितना मेरा टैक्स है। तो आप, मेरे को ऐसा लगता है काफी चीजों में शायद कॉस्ट कम भी हो सकती है। खंडेलवाल जी, मुझे बताइए कि ट्रेडर्स कुछ जगहों पे विरोध कर रहे हैं, कई जगहों पर रजिस्ट्री उनकी नहीं हो पा रही है। ट्रेडर्स में ओवरऑल अगर पूरे देश को देखें, क्या वेव है, क्या लहर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक देश के व्यापारी वर्ग का ताल्लुक है, जीएसटी को समझने की जरूरत है।
दो बातें सरकार ने बड़ी अच्छी करी कि जीएसटी आने के बाद एक तो मुझे गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी इनपुट क्रेडिट मिलेगा, ना केवल मिलेगा बल्कि इंटर स्टेट में अगर परचेस करूंगा तो मुझे उस पर भी क्रेडिट मिलेगा। और इसके साथ साथ जो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को, फिर उसके बाद मैं अपने सवाल पर आऊंगा कि वो जो एक्साइज का कंपोनेंट जो अनरजिस्टर्ड डीलर था, मैं एक्साइज में रजिस्टर नहीं था, लेकिन सरकार ने आगे बढ़ करके कॉस्ट को कम रखने के लिए मुझे एक्साइज का सीजीएसटी के अंदर मुझे बेनिफिट मिल रहा है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। ठीक है, आप इससे पहले की नाराजगी जाहिर कीजिए, प्रधान जी एक हमारे व्यूअर इस वक्त जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है लोगों के सवाल भी बीच में लेने चाहिए। प्रधान जी सवाल पूछे। शैलेंद्र राय जी जुड़े हैं, शैलेंद्र जी सवाल पूछिए। कट गया फोन। मेरा एक सवाल है जयंत सिन्हा जी से। सर 4 नवंबर 2016 को जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें 28% का स्लैब तय किया गया था, और मुझे ध्यान है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का जो विवरण अखबार में आया उसमें कहा कि बहुत से आइटम 30-31% में आते हैं, लेकिन वो मास कंजम्पशन के आइटम है तो उनको लोअर स्लैब में रखा जाएगा। अभी हमने देखा कि 28% के स्लैब में लग्जूरियस और डीमेरिट गुड्स होंगे, लेकिन हमने देखा कि टोटल 1211 गुड्स जो क्लासिफाई किए गए अलग अलग में, उसमें से 19% आइटम 28% में रख दिए। मसलन ऑटो स्पेयर पार्ट्स वो 5% पे थे, वर्तमान में उनको 28% पे रख दिया। प्रधानमंत्री जी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कहते हैं, लेकिन हाउसिंग से जुड़े हुए जितने भी आइटम थे वो सारे में 28% में रख दिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की कुछ एनॉमलीज डिस्पैरिटीज हैं जिनकी ओर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, और यदि इनको ठीक किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो ट्रांजिशन है जीएसटी की तरफ वो स्मूथ तरीके से हो सकता है। पूरा रियल एस्टेट सेक्टर इससे प्रभावित होगा। नहीं, बिल्कुल प्रभावित तो है, लेकिन मैंने जो कहा हमारा सिद्धांत यही था कि कीमतें जो आज की हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो वो हम लोगों ने देखा कि फिटमेंट किस प्रकार से करें जिसमें जो आज की कीमत है उतने ही करीब करीब हैं, तो उस तरीके से फिटमेंट हुआ है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन आगे के दिन भविष्य में जैसे जैसे हम लोगों को पता चलता है कि ये सब एनॉमलीज हैं, कि ये गलत किया गया है या कोई कमी है या आम जनता को इससे तकलीफ हो रही है, तो जीएसटी काउंसिल है, हमारे रूल मेकिंग और सीबीएसई के सब हमारे अधिकारी हैं, और उनकी कोशिश यही होगी कि ये सब अगर डिस्पैरिटीज हैं तो इन डिस्पैरिटीज को दूर किया जाए। अब मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जी। सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रमेश जी गोरखपुर से जुड़ गए हमारे साथ। रमेश जी सवाल पूछिए। चलिए सवाल ही कट जा रहे हैं। अब इसके लिए मैं कॉल ड्रॉप की शिकायत इनसे नहीं करूंगी। वो बड़ा इम्पोर्टेंट। लखनऊ से एक सेकंड, लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हैं जयंत जी, और वहां पर उन्होंने कुछ व्यापारियों से बात की, क्योंकि उनकी जो सड़क पर व्यापारी है उसकी आवाज बहुत जरूरी है इस वक्त सरकार को सुनना। दिखाई। जीएसटी आने में अब 3 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी है, उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, शंकाएं हैं, और उससे वो ग्रस्त है। 30 तारीख की देर रात ये लागू होगा, लेकिन इस वक्त लखनऊ में क्या सवाल हैं लोगों के मन में, जो व्यापारी हैं उनके मन में? हम कई लोगों से इस वक्त ये सवाल लेते हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि एक कर एक देश एक कर, आप लोग तमाम अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए व्यापारी हैं, आप लोगों को लगता है कि जो सरकार कह रही है उसमें कोई दम है? देखिए, कपड़े पर यान पर पहले टैक्स लगाया इन्होंने 12% का, उसके बाद कपड़े पे 5% लगाया, रेडीमेड पे 5% था उस पर 7% कर दिया, और एम्ब्रॉयडरी साड़ी पे 12% कर दिया। तो एक टैक्स कहाँ हुआ? यहाँ तक कि कफन के ऊपर भी 5% टैक्स लगा दिया है। जो आखिरी में मर के आदमी जाता है, कफन ओढ़ के जाता है, वो भी शांति से नहीं मरेगा, क्योंकि 5% टैक्स दे के ही मरेगा। जब पूरे देश में एक विरोध चल रहा है, व्यापारी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, तो मंत्री महोदय को बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए हमें क्या समस्या है। आप इसका विरोध करते हैं? हम पक्का विरोध करते हैं। हम जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी में जो जटिलताएं हैं उनके लिए व्यापारियों से बातचीत करना चाहिए। छोटे छोटे व्यापारियों से पूछिए कैसे वो कर्मचारियों से काम कराएगा, कैसे सीए रखेगा, कैसे वकील रखेगा, कैसे टैक्स भरेगा। जो छोटा गांव देहात का व्यापारी है वो काम को कैसे करेगा, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपके ट्रेड क्या है? किस ट्रेड से आप? स्टेशनरी पर अभी मंत्री ने कहा भी
आपको क्या लगता है, महंगे होंगे सामान या और आपके मन में कोई सवाल है? पहली चीज तो मैं बताऊं, मंत्री जी ने जो कहा कि 18% टैक्स लगाया, स्टेशनरी जो है, स्कूल से संबंधित जो उत्पाद हैं, ये एसेंशियल कमोडिटी हैं, लग्जरी नहीं है, जिसमें 0 से लेके 18% 28% तक इन्होंने टैक्स आरोपित किया है। और टैक्स की अलग अलग दरें हैं, जिनमें व्यवसाय करना व्यवसायी के लिए बहुत मुश्किल होगा। करीब स्टेशनरी में 2000 आइटमें होती हैं, उसमें कौन सी ट्रेड का कौन सा दर, कौन से प्रोडक्ट का कौन सा दर है, उनको बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल होगा। हमारी मांग ये है कि स्टेशनरी अपने आप में एक कंपनी। मंत्री जी की मास्टर क्लास जीएसटी पर सबक, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जो ये जानना और समझना चाहते हैं कि आखिर जीएसटी के लिए कैसे इस देश को करनी है तैयारी। कल आधी रात हम देखेंगे एक विशेष सत्र के आयोजन के साथ ही नए कर को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आजादी के जश्न से और उससे तुलना करने की जो पूरी तैयारी सरकार की है, उसे सियासी रंग देते हुए उन्होंने कहा है वो इसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन बहरहाल देश एक दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे बेहतर तरीके से क्या किया जाए ताकि आपके मन में जो दुविधा है, जो शंकाएं हैं, उसको दूर करें। इसीलिए आज तक ने आपके लिए खास ऐसे आयोजन किए हैं जिसमें सरकार की तरफ से तमाम ऐसे मंत्री जो कमर कस के तैयार हैं आपकी परेशानियों को सुलझाने के लिए। उनमें से एक जयंत सिन्हा जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में हैं। सभी अन्य खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। जयंत जी, हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है कल से? लोगों के मन में यह भी एक परेशानी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि जो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं ट्रेडर्स, उसकी वजह से चीजों की कमी हो जाएगी बाजार में, कुछ दिक्कतें ऐसी आएंगी जो मतलब पूरे देश को एक परेशानी में डाल देगी। नहीं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली है। सब लोगों को बहुत दिनों से इसकी तैयारी है और जो बड़े बड़े दुकान चला रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन्होंने जो परिवर्तन करने की ज़रूरत थी, जो सिस्टम बदलने की ज़रूरत थी, उन्होंने कर लिया है। इसलिए कोई किसी को तकलीफ़ नहीं होने वाली है। देखिए, ये सही है और जो पहले भी जो व्यापारी आए थे उन्होंने इस बात को व्यक्त किया कि उनको अपने हिसाब रखने में, अपने बुक कीपिंग में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो कच्चा काम होता था या पहले कंप्यूटराइज काम नहीं था, उसको उन लोगों को कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब ये कंप्यूटर पे ले आएंगे, और ये भी याद रखिए कि 20 लाख से नीचे जिन लोगों का टर्नओवर है अंजना जी, उन लोगों को जीएसटी के दायरे में आने की ज़रूरत ही नहीं है, जीएसटी में है ही नहीं। वो 20 से 75 लाख जो लोग हैं उनको बहुत एक सिंपल जो है 1, 2 या 5% लेकर अपने टर्नओवर का कॉम्पोजिशन स्कीम से सीधा उस पर टैक्स दे देना है और उनको हिसाब रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 75 लाख से ज़्यादा जो व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, उन लोगों को हिसाब रखना है। और आज के समय 75 लाख अगर आपका टर्नओवर है तो हर कोई के पास कंप्यूटर है, हर कोई के पास सीए है, हर कोई के पास कोई हिसाब रखने वाला है। तो जब आपके पास इस प्रकार के साधन हैं तो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई खास तकलीफ होने वाली है। क्योंकि जैसे आपको यहाँ कमिश्नर साहब बताएंगे और सीए साहब वगैरह बताएंगे कि आप अपनी इन्वॉइसिंग वगैरह आप डिजिटली करिए, सब आप कंप्यूटर पे करिए, तो जो आपका रिटर्न है, जो फाइलिंग है, जो कंप्लायंस, जो आप पहले 17 टैक्स के किया करते थे, अब आप सिर्फ 1 टैक्स का कर रहे हैं और ये आपका रिटर्न कंप्यूटर फटाफट एकदम बड़े साधारण तरीके से बना देगा और आपको इससे बहुत बहुत सरलता और बहुत बहुत सुविधा मिलेगी। ठीक है, स्मिता ओझा हमारी एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। स्मिता, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, अगर उनके कुछ सवाल हैं पूछवाइए। बिल्कुल अंजना, आपको बता दूं इस वक्त मैं आईएनए की मार्केट में मौजूद हूं। हालांकि दिल्ली के करोल बाग, गांधीनगर, कीर्तिनगर जैसे मार्केट के व्यापारी काफी परेशान हैं। आईएनए में भी कपड़ा उद्योग से जुड़े बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त किस तरह की समस्या आपको लगती है, अगर कोई सवाल आप? मैडम, अभी तक तो यही नहीं क्लैरिटी कि हमारे ऊपर जीएसटी किस हिसाब से लगना है। कोई बोलता है 5%, कोई बोलता है 12%, कोई बोलता है 18%। मैनमेड फाइबर पे अलग है, कॉटन पे अलग है, एम्ब्रॉयडरी पे अलग है। और आज तक कपड़े पे कोई टैक्सेशन थी नहीं आज तक। तो कपड़ा व्यापारी 10 में से 9 लोग जो हैं उतने एजुकेटेड भी नहीं है, क्योंकि पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं सब लोग कपड़े का काम। ये मेरे साथ ये सज्जन खड़े हुए हैं, बुजुर्ग वर्ग, ये मेरे पास अभी आके यही पूछ रहे थे कि ये जीएसटी नंबर हम कैसे लेंगे और इसको कैसे करना है। इनसे इनका जो भी अकाउंटेंट है या जो भी मुनीम है, उसने 7,000 रुपये मांगे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो ये मेरे से ये पूछने आए थे कि ये 7,000 रुपये ही लग रहे हैं या कुछ कम ज्यादा लग रहे हैं।
तो मैडम और कुछ नहीं है, जीएसटी सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है आम दुकानदारों की। स्मिता, एक स्पेसिफिक सवाल है, मुझे लगता है संजीव जी इसका स्पेसिफिक जवाब आप दे दीजिए। स्मिता जी लौटेंगे आपके पास। स्मिता, संजीव जी स्पेसिफिक जवाब इसका। हाँ। ये 7,000 जो मुनीम जी मांग रहे हैं ये पूरा बता दीजिए। हाँ। देखिए, आपको ये सुविधा प्रोवाइड की गई है कि आप खुद साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर में कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप साइट पे लॉगिन कीजिए, एक फॉर्म है जिसमें कि आपके बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम क्या है, आपका पैन क्या है। इनके बाद में आपको कुछ और नहीं करना है। लगे हाथ वेबसाइट भी बता दीजिए ना, पूरा बताइए सिस्टमैटिकली। अगर आप जो है gst.gov.in gst.gov.in पर जाइए, क्लिक कीजिए, सामने एक साधारण सा फॉर्म, उस फॉर्म का कोई नाम नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पे क्लिक कीजिए। REG1 उस पे आप जाएं और उस REG1 रजिस्ट्रेशन से REG1 पे जाइए और अपने सारे डिटेल्स उस पे डाल दीजिए। और अगर आपके ऊपर में कोई गलती या कुछ भी है, आप 3 दिन बाद में आपको रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जब तक के डिपार्टमेंट उसमें कोई सवाल नहीं पूछना चाहे। अगर कोई नहीं पूछता है तो आप तीसरे दिन मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो गया है, तो मुनीम जी से पैसे वापस ले लीजिए। अगर मुमकिन हो तो किसी, आप अगर घर में आपके पास एक्सेस नहीं है कंप्यूटर का, तो कहीं पे भी किसी आप पैसे साइबर कैफे में जाके, जहां पर आप कंप्यूटर एक्सेस कर सके, इंटरनेट एक्सेस कर सके, आप सीधे सरकार की gst.gov.in पर जाइए और वहां पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। अंजना जी, एक चीज जोड़ना पड़ेगा कि 20 लाख से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जीएसटी के दायरे में आते भी नहीं है। और एक और जो उन्होंने विशेष सवाल पूछा था कि कपड़ों पे किस प्रकार जीएसटी लागू होगी, वो कमिश्नर साहब हैं, वो एकदम स्पष्ट बताएंगे किस प्रकार रेट लागू होगा और पहले के मुकाबले में क्या अंतर आया है। बताइए कमिश्नर साहब। देखिए, कपड़े के ऊपर में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि कपड़े के ऊपर में बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। ये ऐसा नहीं है। वो सारा का सारा देखा गया है कि यार्न रेट पे इसके ऊपर में कितने हिडन टैक्सेस थे, उन सबको लेने के बाद में कपड़े का टैक्स निर्धारित किया गया है। उसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंट रेट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट के ऊपर में है, यार्न के ऊपर में है, हर एक के ऊपर में जो रेट आता था वो फिक्स कर दिया गया है। नहीं, कपड़ा व्यापारियों पे छोटा-छोटा रिएक्शन आप दोनों से, कपड़े पर देखिए 5% टैक्स है, हालांकि यार्न पर ज्यादा टैक्स है, कई जगह 12% टैक्स है, कई जगह, तो वो 12% टैक्स जो देते इनपुट पर आएगा और कपड़े पर सिर्फ 5% टैक्स है, तो एक तरीके से फायदा है, नुकसान ही इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, उसका रिफंड भी मिल जाएगा जैसा सरकार ने कहा है। लेकिन अभी तक जो हमारा रिफंड का जो हमारा एक्सपीरियंस है देश भर में, हाँ, कि वैट के डिपार्टमेंट से अभी तक हम लोगों को रिफंड मिलता ही नहीं था 4-4, 5-5 साल से। ठीक है, सरकार वायदा कर रही है कि 90% रिफंड मिल जाएगा। आज की तारीख में जो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, आपका रिफंड एवरीथिंग ऑनलाइन फाइलिंग होगी। अगर आपका रिफंड 60 दिन में नहीं मिलता है तो आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली मिलने के आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए, कपड़ा व्यापारी वाला 2 सवाल। एक तो बड़ा कपड़ा व्यापारी क्यों इतने आंदोलित, उसकी वजह यह है कि आपने कपड़ा 80% कपड़ा डिसइंटीग्रेटेड है। हमने कपड़े को जीएसटी में एक इंटीग्रेटेड यूनिट के तौर पे लिया है, जो बड़ी चुनौती है, क्योंकि कपड़े में यार्न कहीं बनता है, फैब्रिक कहीं बनता है, उसकी डाइंग कहीं होती। दूसरा सवाल ये कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ये लोगों को कुछ चिंतित और परेशान कर रहा है, क्योंकि इसमें तकनीकी तौर पर उनके लिए दिक्कतें हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो खंडेलवाल जी ने उठाया, रिफंड को लेकर भारत के टैक्स सिस्टम से लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। 10 साल लग गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिफंड का सिस्टम एस्टेब्लिश कर पाने में, तब जाकर लोगों के इनकम टैक्स रिफंड आना नॉर्मली शुरू हुए हैं। तो इन दोनों बातों का मैं सीधा जवाब देता हूं। देखिए, इसमें डिजिटाइजेशन का जादू है, जीएसटी में डिजिटाइजेशन का जादू है। आपको मालूम है कि पिछले 2-3 सालों से जो टीडीएस वाले, जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, उनका रिफंड एकदम हम लोग जल्द से जल्द दे पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज है। डिजिटाइज उनका वहां से डिडक्ट हो रहा है टीडीएस, और डिजिटाइज उनको रिफंड भी मिलते चले जा रहे हैं। अब जीएसटी के द्वारा जादू है कि सब जो आपकी इनवॉइसिंग है, सब जो आपके रिटर्न्स हैं, सब डिजिटाइज हैं, और क्योंकि वो डिजिटाइज हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है, आपका जो रिफंड जो पहले पेपर के द्वारा पूरा हिसाब करके लंबे तरीके से जो दिया जाता था, उस सब को हम लोग एकदम स्पष्ट करके कंप्यूटर के द्वारा आपको फटाफट रिफंड दे पा रहे हैं। इसलिए डिजिटाइजेशन इसके लिए बहुत जरूरी है। एक और अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, आपके सब दर्शकों को समझना चाहिए, और ये कपड़ों के विषय में सब लोगों को नजर आ रहा है। मैं बताता हूं क्या।
देखिए पहले जो हमारे जब 17 टैक्स थे तो टैक्स जैसे हिडन टैक्स हमने कहा, वो टैक्स वो कई अलग अलग जगह पे दिए जा रहे थे। यानी फैक्ट्री टैक्स दे रही थी, जो होलसेलर था वो टैक्स दे रहा था, दुकानदार कई चीजों पे सेल्स टैक्स दे रहा था। ये सब टैक्स भीतर में चल रहे थे, लोगों को पता नहीं चल रहा था, हिडन टैक्स था। अब जीएसटी से हम लोग पारदर्शी तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये सब जो हिडन टैक्सेस थे, जो छुपे हुए थे, जो भीतर थे, जो आपको नहीं पता चल रहे थे, अब वो पारदर्शी तरीके से आपका एक कंप्यूटर सामने है, जो सामने है वही है, 28%, 18% तैयार करना है। अब बस, लेकिन इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अगर बढ़ेंगी तो कोई इसमें घपला कर रहा है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि जो टैक्स पीछे जो छुप कर आ रहा था और आपको दिखाई नहीं दे रहा था आपके बिल में, वो अब आपको दिखाई दे रहा है। और ये सब जो टैक्सेस जो बीच के थे वो खत्म हो गए। जहां असर होगा भी बहुत मामूली सा होगा, बहुत मामूली सा। और अंजना जी ये भी समझिए कि पहले ऐसा नहीं था कि कपड़ों पे टैक्स नहीं था, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कपड़ों पे टैक्स था, लेकिन फैक्ट्री पे दिया जा रहा था या कहीं और ऑक्ट्रॉय पे दिया जा रहा था, लेकिन दुकानदार उस समय सेल्स टैक्स नहीं दे रहे थे। अब हमने उसे स्पष्ट कर दिया है पारदर्शी तरीके से आपके सामने, पर फैक्ट्री वालों को नहीं देना है और बीच के जो लोग थे उनको नहीं देना है, इसलिए कीमत नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, और जो लोग टैक्स एम्बिट से बाहर थे उनके लिए तो वाकई ये वो वक्त है जब आप सबको आना पड़ेगा उस समुद्र में जिसका नाम हिंदुस्तान है, और जहां पर अब सब कुछ पारदर्शी होने वाला है जीएसटी के जरिए। डिजिटल है, इसलिए वो एक बहुत बड़ा सेविंग ग्रेस है, जैसा कि बता रहे हैं जयंत सिन्हा जी। अब सवाल ये है जयंत जी कि ये देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वेबसाइट हमने खोली, उसमें बार बार यही लिखा आता है कि द हेल्प डेस्क इज एक्सपीरियंसिंग अनप्रेसिडेंटेड कॉल वॉल्यूम्स, रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज बेयर विद द रश। यानी हिंदी में बहुत ज्यादा रश है इस वक्त और आप लोग हमारा इसमें साथ दीजिए। अब सर कल लागू होने वाला है, आज ये होगा तो लोगों में तो वो भगदड़ दिमाग में मचेगी ना। मैं एक सवाल और पूछूं कि अगर ये सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे सर कि 350 करोड़ रिटर्न्स एक महीने में प्रोसेस किए जाएंगे? बड़ा चैलेंज। आप लोग सिस्टम्स पे आप लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए। देखिए ये सही है कि आज के समय इतनी भीड़ हो गई है क्योंकि इतने दिन तक लोगों ने कुछ नहीं किया या रजिस्ट्रेशन बंद था, तो अब अंत में जाकर सब लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भीड़ तो होगी ही होगी। लेकिन सिस्टम्स हमारे तैयार हैं, इनकी टेस्टिंग हो पड़ी है। जो आपने कहा कि 320 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आना है पर मंथ, उसका 3 गुना ज़्यादा लोगों ने टेस्टिंग की हुई है, तो सिस्टम्स पे भरोसा होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी बात है कि 2 महीने तक आपको छूट दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, इनवॉइसिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए, जिसमें कि 2 महीने आपको मिलेंगे तैयार होने के लिए, सब चीज़ टेस्ट करने के लिए। फिर इस पे जाकर हम लोग फिर कंप्लायंस पेनल्टीज वगैरह लागू करेंगे। 2 महीने हम लोगों ने आप लोगों को छूट दी इसमें तैयार होने के लिए। एक मेरा निवेदन है आपसे, जैसे लोग जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन प्रयास कर रहे हैं नहीं कर पाए, तो उनको ये डर है कि मेरा इनपुट का क्रेडिट लूज ना हो जाए इतने। मान ले मेरा 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, तो क्योंकि शुरुआत है, पहली बार है, 2 महीने तो कुछ नहीं होने वाला ना। नहीं सर, उसमें इनपुट क्रेडिट लूज होने का कारण, इनपुट क्रेडिट लूज हो सकता है कि जो मेरी परचेजेज हैं उसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा जिस डेट से मेरा रजिस्ट्रेशन। इसका जवाब मैं देता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन के जिस दिन आप एप्लीकेशन करते हैं उसके 30 दिन के पहले तक का क्रेडिट आपको सारा 30 दिन पहले तक का मिल जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन डेट का, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन आज किया, 30 दिन आपको रजिस्ट्रेशन, आप जीएसटी में आते हैं, आपने जिस दिन एप्लीकेशन की है उस दिन के बाद से जो भी आपके परचेजेस हैं उनका क्रेडिट आपको मिलने लगता है। एप्लीकेशन का चलिए ठीक है, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत सारे संदेह के साथ सवाल, कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब हमने साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयंत सिन्हा जी इस क्लास में शामिल होने के लिए, और उम्मीद यही रखेंगे कि अगर लागू होने के बाद भी कुछ परेशानियां आपकी होंगी तो जयंत जी ऐसे ही सामने आकर आपके सवालों का जवाब देंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।